हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली टॉप 20 के इस चैनल पर फिर से। और इस वीडियो में हम 22 मई 2023 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी तरह के जो भी आई, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो जिस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सके। तो चलिए 22 मई के हम लोग टॉप 20 करंट अफेयर्स को देखते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है वो है, लगातार तीसरी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है। तो लगातार तीसरी बार यानी थर्ड टाइम जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो खिताब टाइटल किसने जीता है, मैनचेस्टर सिटी ने, है ना। अभी हाल ही में मैनचेस्टर सिटी ने लगातार तीसरी बार इन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल जो है इन्होंने जीता है। तो मैनचेस्टर सिटी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार ने 2025 तक राजमार्गों का जो नेटवर्क है वो बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है। तो गवर्नमेंट ने 2025 तक राजमार्गों का जो नेटवर्क है उसको बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का जो लक्ष्य है वो रखा है। तो याद रखिए 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य सरकार ने 2025 तक रखा है। और पिछले 9 सालों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो राजमार्गों के नेटवर्क में 48% यानी 48% की वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने 2035 पौधों की प्रजातियों के संरक्षण पर अपनी चौथी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। तो वो कौन से राज्य का वन विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जिसने 2035 पौधों की जो प्रजातियां हैं उसके संरक्षण पर अपनी चौथी, ठीक है ना, फोर्थ जो वार्षिक रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट, उसको जारी किया है। तो वो राज्य है उत्तराखंड, ठीक है ना। उत्तराखंड राज्य का जो वन विभाग है इसने अपनी चौथी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, किस पे, पौधों की प्रजातियों के संरक्षण पे, ठीक है। तो उत्तराखंड याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किसको टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है। तो बीसीसीआई ने किसको टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है, तो इन्होंने एडिडास को, ठीक है ना, एडिडास को जो है बीसीसीआई ने भी टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है। तो एडिडास याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 13वां सुदीरमन कप खिताब जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। तो अभी हाल ही में किस देश ने 13वां सुदीरमन कप खिताब जीता है और इन्होंने इस खिताब को जीतकर रिकॉर्ड बनाया है, तो वो देश है चीन, ठीक है ना। चीन देश ने 13वां सुदीरमन कप खिताब को जीतकर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। तो चीन याद रखिए। और किसको इन्होंने हराया है, दक्षिण कोरिया को, ठीक है ना। साउथ कोरिया को चीन ने हराकर सुदीरमन खिताब, है ना, सुदीरमन कप खिताब को इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी काउडे समारोह के एक भाग के रूप में कहाँ पर एक मोटरसाइकिल रैली आयोजित की गई है। तो सी काउडे समारोह के एक पार्ट के रूप में, एक भाग के रूप में कहाँ पर, तो रामनाथपुरम, ठीक है ना, रामनाथपुरम तमिलनाडु में जो है एक मोटरसाइकिल की जो रैली है ये आयोजित की गई है। किस अवसर पर, सी काउडे समारोह के एक अवसर पर। और ये इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है प्रजातियों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता को क्या करना है, फैलाना है, ठीक है ना। प्रजातियों के संरक्षण का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, उसके बारे में अवेयरनेस को फैलाना इस समारोह को मनाने का उद्देश्य है। और ये जो सी काऊ है ये क्या है, तो ये एक स्तनधारी शाकाहारी जंतु है, ठीक है ना। ये एक मैमल है, ठीक है ना, शाकाहारी जंतु है ये। और इसको समुद्री गाय भी कहते हैं ना, इसको समुद्री गाय भी कहते हैं। और ये क्या खाता है, तो ये समुद्री शैवालों को खाता है ना। ये जो सी काऊ है, समुद्री गाय है, ये किसको खाता है, समुद्री शैवाल को खाता है। और इसको डुगोंग नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। सी काऊ को किस नाम से जाना जाता है, डुगोंग। तो इसको भी आप याद रखिएगा, डुगोंग नाम से ये जाना जाता है। समुद्री शैवाल को खाता है, समुद्री गाय कहलाता है, और ये एक स्तनधारी शाकाहारी जंतु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह ने कहाँ पर नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। तो अमित शाह ने कहाँ पर नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है, तो इन्होंने गुजरात के द्वारका में, ठीक है ना, गुजरात के द्वारका में इन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। तो याद रखिएगा, गुजरात के कहाँ पर, द्वारका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अनुसार
डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए एक वित्त वर्ष में कितने रुपए तक के खर्च पर टीसीएस जो है वो नहीं कटेगा। तो केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए एक फाइनेंशियल ईयर में कितने रुपए तक के खर्च पर, तो 7 लाख रुपए तक के जो खर्च है उस पर टीसीएस जो है नहीं कटेगा। तो याद रखिएगा 7 लाख रुपए। और ये जो टीसीएस है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ठीक है ना। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स इसका फुल फॉर्म होता है, यानी स्रोत कर पर संग्रह, ठीक है ना। स्रोत कर पर संग्रह जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और 7 लाख रुपए एक वित्तीय वर्ष में इसके खर्च पर टीसीएस जो है नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून में इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। किसका, सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का। तो याद रखिएगा देहरादून में किया गया है, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद में। और किसने किया है इसका उद्घाटन, तो भूपेंद्र यादव ने, ठीक है ना। ये केंद्रीय मंत्री हैं, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने उद्घाटन किया है सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना जो अभ्यास है इसका दूसरा संस्करण किस किस देश के बीच हो रहा है। तो ये जो अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास है इसका जो सेकंड, ठीक है ना, दूसरा जो संस्करण है वो किस किस देश के बीच हो रहा है, तो भारत और सऊदी अरब, ठीक है ना। भारत और सऊदी अरब के बीच इसका दूसरा जो संस्करण है अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास का हो रहा है। तो याद रखिएगा इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया गया है। तो हाल ही में ये दिवस मनाया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, ये कब मनाया गया है, 20 मई को, ठीक है ना। हाल ही में 20 मई को जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे यानी विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया है। तो याद रखिएगा 20 मई। और इस साल के वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे का थीम क्या है, थीम है मेजरमेंट्स सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम, ठीक है ना। मेजरमेंट्स सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम इस साल के वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च रक्तचाप मधुमेह मरीजों के लिए किस नाम से एक पहल की घोषणा की है। तो केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसने जो उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह यानी डायबिटीज़ मरीजों के लिए किस नाम से, तो 75/25, ठीक है ना। 75/25 नाम से इन्होंने एक इनिशिएटिव की घोषणा की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, ठीक है। किसके लिए, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनके लिए, ठीक है। और उद्देश्य क्या है इस पहल का, तो 2025 तक 7.5 करोड़ मरीजों की स्वास्थ्य जांच करना, ठीक है ना। 2025 तक 7.5 करोड़ मरीजों की स्वास्थ्य जांच करना इस पहल का उद्देश्य है। तो याद रखिएगा इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल ने 2025 को किस विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो नेपाल जो देश है उसने 2025 को कौन से विशेष वर्ष के रूप में इन्होंने घोषित किया है, तो इन्होंने स्पेशल टूरिज्म ईयर के रूप में, ठीक है ना, स्पेशल टूरिज्म ईयर के रूप में नेपाल ने 2025 को घोषित किया है। तो याद रखिएगा स्पेशल टूरिज्म ईयर। साथ ही नेपाल ने 2080 को जो है विजिट नेपाल दशक के रूप में इन्होंने घोषित किया है। तो इसको भी याद रखिएगा 2080 को किस रूप में घोषित किया है, विजिट नेपाल दशक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला कब मनाया जाएगा। तो ये जो इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला है ये कब मनाया जाएगा, 23 मई को, ठीक है ना। 23 मई को जो है यह दिवस यानी इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला ये मनाया जाएगा। तो 23 मई आप याद रखेंगे। और ये जो ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला है ये क्या है, तो जो मलाशय होता है और योनि है, ठीक है ना, उनके बीच का जो जोड़ होता है, जो जॉइंट होता है, वो अगर सामान्य ना हो, ठीक है ना, वो अगर सामान्य ना हो, नॉर्मल ना हो, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि मलाशय और योनि यानी जो वजाइना होता है उसके बीच का जॉइंट अगर नॉर्मल नहीं होता है तो उस कंडीशन को ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला कहा जाता है। और कारण क्या है इसके होने का, तो प्रसव के दौरान चोट लग जाए या कैंसर हो या शल्य चिकित्सा की जो जटिलताएं हैं,
ठीक है ना, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उनके वजह से ये जो ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला है ये होता है। और ये हर साल कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलुगु और तमिल सिनेमा के किस प्रसिद्ध एक्टर का हाल ही में निधन हो गया है? तो तेलुगु और तमिल सिनेमा के एक प्रसिद्ध एक्टर का निधन हुआ है, उनका नाम है शरथ बाबू। ठीक है ना, शरथ बाबू जो हैं ये तेलुगु और तमिल सिनेमा के एक प्रसिद्ध एक्टर हैं, इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने अभी बनाया है? तो अभी हाल ही में आईपीएल के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा शतक जड़ने का जो रिकॉर्ड है वो विराट कोहली ने बनाया है। तो याद रखिए, विराट कोहली ने अभी आईपीएल में सबसे अधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फिजी देश के सर्वोच्च सम्मान से जो है पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, फिजी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस, ठीक है ना, सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अमरदीप सिंह औजला। अमरदीप सिंह जो औजला हैं इनको नया मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? तो ये जो इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, इसका अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? ब्लैक स्टोन नामक कंपनी ने किया है। तो याद रखिए, ब्लैक स्टोन नामक कंपनी ने अभी अधिग्रहण किया है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का, ठीक है। और ये जो ब्लैक स्टोन कंपनी है ये एक निजी इक्विटी क्षेत्र की क्या है? कंपनी है, ठीक है ना, प्राइवेट इक्विटी के क्षेत्र की डोमेन की ये कंपनी है। कौन? ब्लैक स्टोन। और इसका अधिग्रहण, और इसने किसका अधिग्रहण किया है? इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का इसने अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेवलिन में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी अभी कौन बन गए हैं? तो जेवलिन थ्रो जो खेल होता है, ठीक है ना, इसमें दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जो अभी बने हैं वो कौन है? नीरज चोपड़ा, ठीक है ना। नीरज चोपड़ा जो है ये दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं, भारत के हैं ये जेवलिन थ्रोअर, ठीक है ना, जेवलिन खेल से संबंधित है नीरज चोपड़ा, ये नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। तो इस तरह से हमने टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखा है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को, इस डेली टॉप 20 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो चैनल आप देख रहे हैं ये एक टेलीग्राम चैनल है, डेली टॉप 20 के नाम से है, ठीक है ना, डेली टॉप 20 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि इस करंट अफेयर्स का PDF आप वहाँ से प्राप्त कर सकें, ठीक है। और जितने भी आपके करंट अफेयर्स के PDFs हैं, जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं और जितने भी PDFs हैं, ये सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये जो डेली टॉप 20 का टेलीग्राम चैनल है इसी पे आपको मिलेगा ये सब। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है सबका, प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी दिनों के भी करंट अफेयर्स के वीडियोज़ और बाकी वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।